नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 6 की आज दिनांक 30 जुलाई 2021 को आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व हमारी ऑनलाइन कक्षा में अध्यापन का मुख्य शीर्षक था वो था कार्ल डायच के संचार सिद्धांत के बारे में, कम्युनिकेशन थ्योरी, और उसमें हम संचार सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का अवलोकन कर रहे थे। 3 तत्व हमने देखे थे। लास्ट जो थर्ड एलिमेंट था वो था निर्णय परिणाम। कार्ल डायच के संचार सिद्धांत का अगला प्रमुख तत्व है पुनर्निवेश, प्रतिसंभरण, या जिसको इंग्लिश में फीडबैक के नाम से जानते हैं, जिसका तात्पर्य है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से अपना तालमेल बिठाना और सीखने की व्यवस्था की योग्यता। पर्यावरण से अपना तालमेल बिठाने और सीखने, लर्निंग की व्यवस्था की योग्यता। यह एनवायरनमेंट में, वातावरण में व्यवस्था के वास्तविक व्यवहार को प्रकट करता है। फीडबैक के 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सकारात्मक पुनर्निर्देशन और नकारात्मक पुनर्निर्देशन। सकारात्मक पुनर्निर्देशन अर्थात जिनमें व्यवस्था के व्यवहार का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण शामिल हो, और नकारात्मक पुनर्निर्देश जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संदर्भ में गलतियों को बताकर व्यवस्था के व्यवहार को कंट्रोल करता है। इस प्रकार 2 प्रकार के फीडबैक हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। संचार सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ये फीडबैक का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। अगला हमारा बिंदु है परिमाणात्मक तत्व, क्वांटिटिव एलिमेंट। कार्ल डायच ने संचार सिद्धांत के विश्लेषण को नापने के लिए 4 परिमाण तत्व बताए हैं: भार, विलंब, लाभ, अग्रता। लोड, लॉन्ग, गेन एंड लीड, ये 4 तत्व हैं। भार का अभिप्राय परिवर्तनों की उस व्यापकता और गति से है जो एक ऐसी व्यवस्था जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है वह अपने लक्ष्यों की स्थिति में ला सकती है। जबकि विलंब का मतलब निर्णय और कार्यों के परिणामों के संबंध में सूचना के समय और सही रूप में पहुंच जाने पर भी व्यवस्था के द्वारा